एक व्यक्ति की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज होता है और डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि उस औरत की दोनों किडनी फेल हो चुकी है, अब वह जिंदा नहीं रह सकती। यह बातें सुनकर के वह व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी की जिंदगी कैसे बचाऊं। दोस्तों, वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था। इस वजह से उस शख्स ने अपनी दोनों किडनी में से एक किडनी डोनेट करने का फैसला लेता है और अपना एक किडनी डोनेट करके अपनी पत्नी की जिंदगी बचा लेता है। दोस्तों, बचाने के बाद कुछ सालों के बाद वह पत्नी, जिस पत्नी को उसका पति अपना खुद का एक किडनी डोनेट करके उसकी जिंदगी को बचाया था, वह किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और अपने पति को तलाक दे देती है। जब तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचता है और जज साहब के सामने जब दोनों को बुला करके बातचीत किया जाता है, तो वहां पे पति एक ऐसी डिमांड रखता है जिसको सुनकर जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल में पति डिमांड करता है कि मैंने अपना एक किडनी अपनी पत्नी को देकर उसकी जिंदगी को बचाया है और मुझे वही किडनी वापस चाहिए। दोस्तों, यह सुन करके जज साहब हैरान हो जाते हैं और उस समय वह क्या फैसला सुनाते हैं जानने के लिए दोस्तों आप इस कहानी को, इस घटना को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। जो सच्ची कहानी आपको सुनाने वाला हूं यह अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर का है। उस शहर का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम डॉक्टर रिचर्ड बतिस्ता होता है। दोस्तों, उन्होंने शादी किया एक महिला से 1990 में, जिनका नाम डानियल होता है। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और जो डॉक्टर रिचर्ड थे वह एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, बहुत रईस व्यक्ति थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी अच्छे से कट रही थी और आने वाले जीवन में उनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे पैदा होने के बाद दोस्तों करीब 2 साल के बाद जो डॉक्टर रिचर्ड होते हैं उनकी पत्नी डानियल की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वह अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और इनका इलाज चलता है। इलाज के दौरान पता चलता है कि उनकी पत्नी का जो किडनी है वह दोनों किडनी ही खराब हो चुका है। अब वह काफ़ी दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। यह बातें सुनकर के डॉक्टर रिचर्ड बहुत ही दुखी होते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनके 3 बच्चे थे। वे सोचने लगते हैं कि अगर मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। दोस्तों, यह सुन करके बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए मात्र एक ही उपाय था कि किडनी का ट्रांसप्लांट करना, मतलब किडनी दूसरे का लगाना। अब इसके लिए बहुत काफ़ी खर्चे आए। फिर जो डॉक्टर रिचर्ड थे उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी पत्नी को बचा पाऊंगा तो अपनी किडनी ही देकर बचा पाऊंगा। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया और अपनी एक किडनी अपनी पत्नी को देकर पत्नी की जिंदगी बचा ली। दोस्तों, उन्होंने एक किडनी डोनेट कर दिया और डोनेट करके अपनी महबूबा, अपनी चाहने वाली पत्नी की ज़िंदगी बचा ली। पत्नी बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आप जैसा करेंगे किसी के साथ वैसा फल आपको नहीं मिलेगा। वही हाल होता है डॉक्टर साहब का। उनकी तबीयत खराब हुई थी 2001 में और उन्होंने किडनी देकर अपनी पत्नी की जान बचा दी। 2001 के बाद मात्र 4 साल के बाद
2005 में उनकी पत्नी यानी डानियल का अफेयर किसी और से हो जाता है और किसी और से होने के बाद उसने अपने पति को भूलकर तलाक दे देती है। और जब तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचता है तब वहाँ पे जो घटना घटती है उसको सुनकर जज साहब के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तलाक होते समय कोर्ट में दोनों पति और पत्नी को बुलाया जाता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर रिचर्ड है पति, वह अपनी डिमांड करते हैं कि मुझे मेरी किडनी चाहिए, जो किडनी मैंने अपनी पत्नी को डोनेट किया था। यह सुन करके जज साहब के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि यह कभी नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी बात पे अड़े रहे। वह बोले कि अगर मुझे मेरी किडनी वापस नहीं मिल सकती तो मुझे 12 करोड़ रुपए चाहिए, 1.5 मिलियन, जो इंडियन रुपीज में 12 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, यह बातें सुन करके काफ़ी बहस होती है उस कोर्ट में और जज साहब एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या इनकी पत्नी की किडनी निकालकर इनको वापस दिया जा सकता है। वो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर पत्नी का किडनी निकाला जाए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि इस औरत की ज़िंदगी बच पाएगी। यह बात सुन करके जज साहब कहते हैं कि जो किडनी आपने अपनी पत्नी को दिया था वह उसके शरीर के अंदर है, अब वह आपकी नहीं है, वह उपहार पत्नी की हो गई है और ऐसा फैसला कभी नहीं सुनाया जा सकता। दोस्तों, कोर्ट में बहुत बहस होने के बाद उस कोर्ट के जज साहब पति को फटकार लगाते हैं। पति की इस अजीबो-गरीबो डिमांड पर वहाँ पे कोर्ट में बहुत बहस चलता है और लास्ट में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है चलिए जानते हैं। पति की इस अजीब मांग पर नसाउ काउंटी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। 10 पन्नों की फैसले में कहा गया कि पति की मांग कानून के अनुसार किए जाने वाले समाधान के विपरीत है। यह भी कहा गया कि इस बात की भी संभावना है कि ऐसी मांग पर पति किसी भी आपराधिक मुकदमे में फंस सकता है। इस तरह से दोस्तों जज साहब फैसला देते हैं कि आपकी किडनी कभी भी वापस नहीं की जा सकती। दोस्तों, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। न तो उनको 1.5 मिलियन पैसा मिलता है और न ही उनकी किडनी वापस मिलती है। दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, पति बहुत ही उदास होता है। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या डॉक्टर रिचर्ड बतिस्ता ने अपनी किडनी मांगकर सही किया था या गलत किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यह मानते हैं कि कोर्ट ने फैसला उनके विरुद्ध सुनाया, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका विचार क्या है? जिस पति ने अपनी पत्नी को अपनी किडनी देकर उसकी ज़िंदगी को बचाता है और वही पत्नी उसके साथ इस तरह से करके किसी और के साथ अफेयर करके और तलाक दे देती है, कहाँ तक ये बात सही है? ऐसा पति ज़िंदगी में बहुत कम मिलेंगे जो पति अपनी किडनी देकर अपनी पत्नी की ज़िंदगी बचाता है और लास्ट में उसको क्या मिलता है? धोखा। तो दोस्तों आप अपना विचार कमेंट जरूर करिएगा। क्या पत्नी यानी डानियल को इस तरह से करना चाहिए था अपने पति के प्रति या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आप जहां से भी देख रहे हैं दोस्तों इस सच्ची घटना को, आप अपना राज्य, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना देश कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।